प्रथम शताब्दी का प्रथम दिन, प्रथम शताब्दी का प्रथम दिन, आप बताओ कौन सा होगा, कमेंट करिए। प्रथम शताब्दी का प्रथम दिन कौन सा होगा? सोमवार ही होगा, ऊपर लिखा भी हूं, ठीक ना। कौन सा दिन होगा? सोमवार ही होगा, ठीक है। हो गई है? नहीं तो बताइएगा कि प्रथम शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा रहा होगा? पहला दिन सोमवार है, अंतिम दिन सन का नहीं पूछ रहा, एक ईस्वी जो है ये एक है, वो एक वर्ष है, वर्ष का नहीं पूछ रहा हूं। शताब्दी, शताब्दी कितनी की होती है? 100 वर्ष की एक शताब्दी होती है। तो बताइए शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा होगा? फ्राइडे होगा, बहुत सही, सभी के आंसर बहुत सही है। संडे नहीं, संडे बताने वाले समझो, कौन सा दिन होगा? फ्राइडे होगा, ठीक है ना। अरे संडे नहीं, शुक्रवार होगा। कौन सा दिन होगा? शुक्रवार। कैसे होगा उसे समझो, मैंने आपको बताया था। अब समझो, इसको करने से पहले अब अपने रजिस्टर में 4-5 लाइन छोड़कर कैसे होगा उसे समझो। 4-5 लाइन छोड़कर आप नीचे बल लिखो, शताब्दियों के अंतिम दिन। अगली हेडिंग बनाइएगा, ठीक ना। 10 उस लाइन छोड़कर, हाँ 100 ईयर में 5 और डे होते हैं, उसी से बता दूं, यहीं पर लिख लो, ये आपको जरूरत है क्योंकि लिखवाना मुझे ये है, तो पहले ये लिख लो, शताब्दियों के अंतिम दिन, शताब्दियों के, शताब्दियों के अंतिम दिन। तो मुझे बताइए शताब्दियों के अंतिम दिन, तो आप बताइएगा कि 100 वर्ष में, 100 वर्ष में कितने विषम दिन आएंगे? 100 वर्ष में कितने विषम दिन आएंगे? 5, 5 विषम दिन आएंगे। विषम दिन। अब 5 का मतलब होता क्या है कोड? 0 का मतलब रविवार, 1 का मतलब सोमवार, 2 का मतलब मंगल, 3 का बुध, 4 का गुरुवार, 5 का शुक्रवार होता है। कौन सा दिन होता है? शुक्रवार होता है। इसका मतलब क्या होता है? शुक्रवार होता है। कैसे बता तो रहा हूं कविता, कैसे, वो शुरुआत में बता दिया था कविता, वहां मत जाइए, होता है वहां आप मत जाइए। कैसे? क्योंकि शुरुआत की वीडियो आप जाकर हमारे चैनल, यूट्यूब चैनल यूनिवर्सल एकेडमी पे जाके मेरी शुरुआत की वीडियो देखिए, 100 वर्ष में 5 दिन कैसे आता है वो पूरा डिटेल में बताया। अब वहां मैं नहीं जाऊंगा, 5 दिन निकलता है इसे आप समझिएगा। हाँ 7 से 100 वर्षों में 24 लीप वर्ष आएंगे, 76 आपके साधारण होंगे। 76 का गुणा 1 से करवाएंगे 76, 24 का 2 से करवाएंगे 48, 76 48 124 दिन, 124 दिन को आप 7 से डिवाइड करोगे तो 5 दिन आएगा, ठीक है। उरल समझो। 200 वर्ष में कितने विषम दिन आएंगे? तो आप कहोगे सर 3 दिन विषम दिन आएंगे। कितने आएंगे? 3 दिन आएंगे। 3 का मतलब होता है कौन सा दिन? तो 7 से भाग लगाएंगे ना 10 में। हाँ वेनेसडे होता है, यानी बुधवार होता है, ठीक है। कौन सा दिन होता है? बुधवार का दिन होता है। तो आप बताइएगा 300 वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? 1। 1 का मतलब होता कौन सा है? सोमवार होता है। 1 का मतलब कौन सा दिन होता है? सोमवार होता है, ठीक है। 1 का मतलब कितना, कौन सा दिन होता है? सोमवार होता है आपका। आइए समझिएगा, तो 400 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? 0। 400 वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? 0। और 0 का मतलब होता कौन सा दिन है? रविवार होता है। कौन सा दिन होता है? रविवार होता है, संडे होता है। आपका कौन सा दिन होता है? याद रखिएगा, शताब्दियों का अंतिम दिन
शताब्दियों का अंतिम दिन फिक्स है, कौन कौन सा आएगा? शुक्र बुध सोम रविवार, ठीक है। ये कौन सा आएगा? शुक्र बुध सोम रविवार। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अरे कोई दिक्कत है किसी को? सवाल ऐसे नहीं बनेगा, सवाल कैसे बनेगा उसको समझो आप। तो समझो इसके प्रथम, किसी भी शताब्दी का प्रथम कौन कौन से दिन नहीं हो सकते, जो इनमें से नहीं आया हो, जो इनमें से नहीं आया हो। इस लाइन को मैं मिटा रहा हूं, इसको मैं फिर से लिख दूंगा, ठीक है। यहां से 2 लाइनें यहां से लिखिएगा। क्या लिखेंगे? पहला नोट में पहली बात लिखेंगे, इसका आंसर दे रहा हूं, किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन नहीं होगा। प्रथम दिन कौन कौन सा नहीं होगा? यही शुक्र बुध सोम रविवार। अरे लैंग्वेज तो सुन लो, क्या बोला हूं। हाँ ठीक, बताएं किसी शुभ सूर। मैंने लिखाया कि शताब्दी के अंतिम दिन कौन कौन से, शुक्र बुध सोम रविवार। यहां नहीं वर्ड लिखा है, प्रथम दिन नहीं होगा शताब्दी का। अर्थात कौन कौन से नहीं होंगे? शुक्रवार नहीं होगा, प्रथम दिन पे शुक्रवार नहीं आ सकता। आपका बुधवार नहीं हो सकता। मैं लिख देता हूं यहीं पे लाइन से, यहां लिख देता हूं, नई जगह यहां पे लिख देता हूं। कौन कौन से दिन नहीं होंगे? शुक्रवार नहीं होगा आपका, बुधवार नहीं होगा, पहली तारीख को नहीं आ सकते। और कौन नहीं आ सकता? सोमवार नहीं होगा। और कौन सा नहीं होगा? रविवार नहीं होगा। हाँ, यही 4 दिन कभी भी पहली तारीख को नहीं आ सकते। कौन कौन से? शुक्र बुध सोम रविवार, या सोम रवि बुध शुक्र, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। रवि सोम बुध शुक्र, ऐसे भी आप इसे लिख सकते हैं। किसी भी शताब्दी की ये आखिरी दिन, शताब्दी का प्रथम दिन नहीं हो सकता। तो दूसरी पॉइंट समझिएगा जो इंपॉर्टेंट है यहां से, प्रथम दिन होगा, यही लैंग्वेज है, किसी शताब्दी का प्रथम, शताब्दी का, यहां लिखता हूं पूरा डिटेल में, किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन होगा। बताओ कौन कौन सा होगा, कमेंट करके बताएं आप। ट्यूसडे एंड सैटरडे, एक और बच रहा है, ट्यूसडे थर्सडे एंड सैटरडे। सर आप तो पहले वाले में मंडे नहीं लिखवाए हैं। अरे वो अभी छोड़ दो, बंदा वहां पर नहीं जा रहा हूं, अभी तो मैं ये आखिरी बता रहा हूँ सर। अभी इस वाले लाइन में मैं फिर से आ जाऊंगा, टेंशन ना लेना। अभी यहां पर आओ, ये लिखा रहा हूं, शताब्दियों के अंतिम दिन, ये इस लाइन है आपकी स्टेटमेंट। वो किसी ने कमेंट कर दिया सर कैसे होगा, तब मैं यहां पर आ गया हूं। हाँ, कौन कौन सा दिन होगा आपका? मंगलवार, मंगलवार, और कौन सा होगा? गुरुवार और शनिवार, याद रखिएगा। किसी भी शताब्दी का वो 4 दिन अंतिम प्रथम नहीं हो सकता। ये मंगल गुरु शनिवार आपके हो सकते हैं। शताब्दी की बात कर रहा हूं, ये 100 साल पे, 200 पे, 300 पे, 400 पे। इस इतनी पॉइंट में किसी को दिक्कत हो बताएं। इस वाली पॉइंट पे मैं फिर से आता हूं, क्योंकि मैंने जब कहा कि शताब्दी का अंतिम दिन ये होगा, तो कुछ लोगों ने कहा कैसे, इसलिए मैंने इस बात पे फिर से आ गया हूं। ये बातें आपको पहले से पता होनी चाहिए थी। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताएं। मंडे पहला दिन होगा, वो पहला दिन है मंडे, शताब्दी का नहीं है। सुनिए, 100 वर्ष, जो 100 वर्ष है, 100वीं जो शताब्दी चलेगी, जैसे 2000 चली, वो एक शताब्दी है ना, तो 2000 में पहला आएगा और आखिरी आएगा, तो 2000 की जो पहली तारीख होगी वो मंगल गुरु या शनि से शुरू होगी। इस बात को समझिएगा।
आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इस वाली पॉइंट पे आते हैं। हाँ, वो बाद में बता दूंगा, मेरी पहली वीडियो जाके देख लीजिए, वो सारी डिटेल में बताया। हो गया? चलिए अब आ जाते हैं हम, जो पहले मैं समझा रहा हूं उसे याद रखिएगा। कौन कौन दिन आखिरी में आते हैं? शुक्र बुध सोम रवि। शुक्र बुध सोम रवि। 100 वर्ष पे आखिरी दिन शुक्रवार, 200 वर्ष पे बुध, 300 वर्ष पे सोम और 400 वर्ष पे रविवार। यही प्रक्रिया चलती रहेगी, 500, 600, 700, 800, फिर यही प्रक्रिया आपकी चलती रहेगी। आगे ध्यान से समझिएगा। अब आ जाओ, जो मैं आपको पढ़ा रहा था उस पे आ जाओ। तो प्रथम शताब्दी का मतलब 100 वर्ष होता है। प्रथम शताब्दी का प्रथम दिन आपका कौन सा होगा? सोमवार होगा। कौन सा दिन होगा? प्रथम शताब्दी का प्रथम दिन सोमवार होगा। पहला दिन सॉरी माफ करना, प्रथम दिन लिखो, ये पहला लिखो, बात की ठीक है, पहला लिख लो यहाँ पर, कोई दिक्कत की बात नहीं, कंफ्यूजन नहीं होगी। प्रथम शताब्दी का पहला दिन कौन सा होगा? सर कैलेंडर की एक क्लास की डेट से ले रहे हैं, बता दीजिए स्टार्टिंग आपकी। वो यूट्यूब पे जाओ, शायद सीरियल वाइज लग रखी है आपकी। तो आप बताइए प्रथम शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा होगा? जब 100 साल बीत गए होंगे तो आप कहोगे सर शुक्रवार होगा। कौन सा दिन होगा? शुक्रवार होगा, फ्राइडे, बहुत सही। प्रथम शताब्दी का पहला दिन सोमवार। प्रथम शताब्दी मतलब एक ईस्वी, यहाँ शताब्दी में जैसे एक ईस्वी से शुरुआत हुई, एक ईस्वी से शुरुआत होगी। पहले ऐसे लिख लो, पहले वर्ष का पहला या शताब्दी बोलो, ठीक ना, वर्ष का पहला दिन जो उनका होगा सोमवार होगा। और जब एक शताब्दी बीत जाएगी, प्रथम शताब्दी का अंतिम दिन क्या होगा? शुक्रवार होगा। तो मुझे बताइएगा आप दूसरी, बताइएगा दूसरी शताब्दी का पहला दिन क्या होगा? बताओ यहीं से, शताब्दी का पहला दिन क्या होगा? जब दूसरी शताब्दी जहां से लगी होगी, पहली शताब्दी कहां से स्टार्ट होगी? एक ईस्वी से स्टार्ट होगी और 100 पे खत्म हो जाएगी। दूसरी कब स्टार्ट होगी? जब 101 आएगा, 1 जनवरी 101, यानी दिन कौन सा आ जाएगा? 31 दिसंबर 100, 31 दिसंबर सन 100, सन 100 के दिन था फ्राइडे। कौन सा दिन था? फ्राइडे। तो 1 जनवरी 101 जैसे ही लगा होगा तो एक दिन बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? यानी दिन कौन सा आ जाएगा? शनिवार आ जाएगा। कौन सा दिन आ जाएगा? शनिवार आ जाएगा। इसका मतलब दूसरी शताब्दी का पहला दिन जो स्टार्ट होगा, वो दिन कौन सा रहा होगा? शनिवार रहा होगा। सारे कॉन्सेप्ट आप एक बार दो बार रिवाइज करिए, एकदम क्लियर हो जाएगा आपका। कौन सा दिन रहा होगा? शनिवार रहा होगा। आगे आ जाओ, तो बताइए दूसरी शताब्दी का, ध्यान से समझिएगा, दूसरी शताब्दी का अंतिम दिन क्या होगा? अभी लिखवा के आ रहा हूं। कौन सा दिन होगा? बुधवार हो जाएगा, बहुत सही। कौन सा दिन हो जाएगा? बुधवार हो जाएगा। बहुत सही। आगे चलिए, थर्ड में आइएगा। तीसरी शताब्दी का प्रथम दिन, बताओ आप क्या हो जाएगा? यहां से गुरुवार हो जाएगा, एक दिन बढ़ जाएगा। शताब्दी खत्म, एक दिन बढ़ा, तो कौन सा दिन हो जाएगा? बहुत सी, थर्सडे, गुरुवार हो जाएगा। कौन सा दिन हो जाएगा? गुरुवार आपका हो जाएगा। तीसरी शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा हो जाएगा? बताइए। सोमवार होगा, बहुत सही।
क्योंकि तीसरी शताब्दी आएगी, विषम दिनों की संख्या 1, आखिरी दिन कितना होता है 300 में, विषम दिन 1 लिखवा के आ रहा हूं अभी, यानी सोमवार हो जाएगा। कौन सा दिन हो जाएगा? सोमवार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सोमवार हो जाएगा। आइए ध्यान से समझिएगा, चौथी पॉइंट और लिखवाना है, इसे मैं मिटा रहा हूं। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, ऊपर की बातें थोड़ी मिटाऊंगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, यहां तक का चौथी पॉइंट लिखवाना है, फिर मुझे यहीं से शुरुआत कर देनी है। हो गया? चलिए, ये ऊपर की पॉइंट मिटा रहा हूं, आप हेडिंग बना लिए होंगे। तो हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, यहां नीचे लिख देता हूं, 1 जनवरी 1 जनवरी 1 ईस्वी को जो दिन था वो सोमवार था। ये यहीं से शुरुआत हुई थी कैलेंडर की। जब यहीं से कैलेंडर की शुरुआत हुई थी तो 1 जनवरी 1 हुई थी, ये हम लिख चुके। सर एक बार फिर से बता दीजिए। हाँ मैं फिर से बताता हूँ प्रीति, एक और पॉइंट लिख लीजिए। तो चौथी बताइएगा कि चौथी शताब्दी का प्रथम दिन कौन सा होगा? बताइए, चौथी शताब्दी का प्रथम दिन मंगलवार हो जाएगा। जब तीसरी शताब्दी का आखिरी दिन सोमवार, तो उसकी जस्ट एक दिन बाद चौथी शताब्दी लग जाएगी आपकी। चौथी शताब्दी लग जाएगी, चौथी शताब्दी लग जाएगी। जैसे आप ये 21वीं शताब्दी में नहीं चल रहे हैं, आप ये 22वीं में आगे विंटर मार दिए, ठीक ना? सॉरी 21वीं शताब्दी ही चल रही है। तो ये कितना हो गया, एक दिन बढ़ा दें, कौन सा दिन हो जाएगा? मंगलवार हो जाएगा। माफ करना, ये 22वीं शताब्दी चली है, सॉरी माफ करना गलती से। जैसे 301 होगा, वो ये चौथी शताब्दी चलनी शुरू हो गई। जैसे 301 वर्ष हो जाएगा, चौथी शताब्दी चलती है। उसी तरह हम इस समय जो चल रहे हैं 22वीं शताब्दी में है, ठीक है? याद रखिएगा 21वीं नहीं 22वीं में है। क्यों? क्योंकि यहाँ 301 जैसे ही होगा वो चौथी शताब्दी लग गई, 3 शताब्दियां खत्म, ठीक है? मैं कंफ्यूज हूं। 20 21 2021, हाँ यार 21वीं तो बोलेंगे, 21 ही चल रही, माफ करना गलती हो रही है। मैं 2021 से लेकर चल रहा हूँ। हाँ 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 सॉरी। तो अब यहां पर आ जाओ, चौथी शताब्दी का अंतिम दिन बताओ आप। माफ करना वो गलती हो गई, अंतिम दिन कौन सा होगा? 21वीं चलिए, आप कहोगे सर रविवार होगा। कौन सा होगा? रविवार होगा। अंतिम दिन कौन सा होगा? रविवार होगा। और देखो यहीं से एक बात फिर प्रूफ हो जाएगा कि कैलेंडर फिर अपने आप को 4 साल बाद रिवाइज करता है। तो जैसे ही 5वीं शताब्दी लगेगी, फिर दिन कौन सा आ जाएगा? सोमवार आ जाएगा। रविवार बाद कौन सा दिन आता है? सोमवार आ जाता है। इसका मतलब 1 ईस्वी जनवरी कौन सा? सोमवार था। इसका मतलब कैलेंडर हर 4 साल बाद अपने आप को क्या कर जाता है? रिवाइज कर देता है। जहां से शुरू होता है वहीं से शुरू हो जाता है, ठीक है? जैसे ही 5वीं शताब्दी का प्रथम दिन आएगा, दिन कौन सा स्टार्ट हो जाएगा? सोमवार। पॉइंट क्लियर हो रही है? बोलो जी। आपकी एक एक पॉइंट क्लियर है? आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं फिर से समझा देता हूं इसे। डाउट इंदु, मैं फिर से समझा देता हूं। हाँ इंदु बोलो, कंफ्यूजन क्या है? मैं फिर से समझा देता हूं। हाँ वंस मोर फिर से देख लो। 1 जनवरी 1 ईस्वी को सोमवार, अर्थात शताब्दी जैसे ही लगी, पहली शताब्दी लगी, उसका पहला दिन सोमवार होगा। 1 जनवरी 1 ईस्वी। हाँ फिर से सुन लो, ध्यान से सुन लो, अब कमेंट रोक दो अपना। 1 जनवरी 1 ईस्वी को जो पहला दिन रहा होगा सोमवार, और जैसे ही 100 साल बीत गए होंगे, 100 साल का जो आखिरी दिन होगा, मैं बेसिक पूरा डिटेल बताऊं,
उसमें 5 विषम दिन। आप बोले हैं कि शताब्दी का पहला दिन मंडे नहीं होगा। अरे वो 100 की बात हो रहा है, जो 100 साल पे आओगे, 100 एक आपकी शताब्दी चली होगी ना, 1 जनवरी 100 पे चले होंगे ना। अब फिर कहा 1 जनवरी 100 पे चले होंगे, फिर 31 दिसंबर सन 2100 चले होंगे। सन को चलेंगे 100 चले होंगे, उसकी बात मैं कर रहा था इंदु। यहाँ शताब्दी की बात हो रही है, 1 ईस्वी की बात हो रही है, 1 ईस्वी से चलिए 100 साल, वहां मैं वहीं की बात कर रहा था। 100 की बात 100 में, 1 जनवरी से 31 दिसंबर। अरे अब तो क्लियर है सर, बड़ी पहला दिन मंडे नहीं होगा तो कैसे मंडे होगा सर? शताब्दी का, अरे ये 100 साल में पहला दिन 1 जनवरी का दिन मंडे नहीं होगा। जो 100 साल का पहला, अरे 100 साल जो 2000 सन आया था ना, वो 1 शताब्दी थी, तो जनवरी से स्टार्ट होगी, दिसंबर गई हुई ना, तो 1 जनवरी सन 2000 का दिन पहला सोमवार नहीं हो सकता। 1 शताब्दी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। और यहां मैं 1 ईस्वी की बात कर रहा हूं ना, तो 1 ईस्वी जैसे ही लगा तो पहली शताब्दी स्टार्ट हो गई। और 100 साल जब तक पूरा नहीं हो जाता, पहली शताब्दी चलती रहेगी। अरे अब तो क्लियर है, क्लियर है। हाँ, तो प्रथम शताब्दी का पहला दिन सोमवार, और अंतिम दिन अभी हम निकाल के लाए, क्या होता है? शुक्रवार। तो दूसरा दिन, दूसरी शताब्दी का पहला दिन यहीं से निकाल सकते हैं, एक दिन बढ़ जाओ, शनिवार। हम जानते हैं दूसरी शताब्दी का अंतिम दिन होता है बुधवार, तो तीसरी शताब्दी का पहला दिन यहीं से निकाल सकते हैं, एक दिन बढ़ जाओ, गुरुवार। तो तीसरी शताब्दी का अंतिम दिन हम जानते हैं अपने से सोमवार होता है। नहीं, किसी भी शताब्दी का पहला दिन मंडे नहीं हो सकता, 1 ईस्वी का हो सकता है, ठीक ना, ये मैं समझा रहा हूँ, आज समझिएगा। तो यहाँ सोमवार हुआ, तो चौथी शताब्दी का पहला दिन एक दिन बढ़ जाओ, कौन सा होता है? मंगलवार। और हम जानते हैं चौथी शताब्दी में अंतिम समय में शेष फलों की संख्या 0 आती है, इसलिए क्या होगा? रविवार का दिन होता है। और जैसे ही चौथी से 5वीं शताब्दी लगी, यानी 401, 1 जनवरी 401 ईस्वी स्टार्ट होगी, वहां फिर दिन कौन सा स्टार्ट हो जाएगा? सोमवार। यही प्रक्रिया हमेशा आपकी चलती रहेगी क्लॉकवाइज। अब बताओ, किसी को कोई डाउट है? आप इस वीडियो को मिल जाएगा आपको टेलीग्राम और यूट्यूब दोनों जगह मिल जाएगा, रिवाइज करके देखते रहिएगा। अभी किसी को दिक्कत हो तो बताएं। चलिए, तो सवाल ये है कि किसी भी शताब्दी का ईस्वी का जैसे स्टार्ट होता है, अब यहां बताइएगा, ठीक ना। फर्स्ट डे, पहला दिन कौन कौन सा हो सकता है? जैसे 1 ईस्वी से स्टार्ट हुआ था, सोमवार होगा, और क्या होगा? शनिवार होगा, और आपका क्या होगा? गुरुवार होगा, और आपका क्या होता है? मंगलवार होता है। पहला दिन स्टार्ट किया जाए, जैसे आपका जैसे ही 21 शताब्दी कंप्लीट हो जाएगी, 2101 में जैसे आएंगे, 2101 में आएंगे, तो यहां से मान लीजिए ये दिन हो सकते कोई भी, सोम, शनि, गुरु, मंगल, ऐसे समझिएगा। लास्ट डे मेरी पहली वीडियो जाके देखिए ओप्पो, आपको समझ में आ जाएगी। ब्लड रिलेशन की फिर से मैं टॉपिक रिकॉर्ड करके डाल दूंगा, अभी तो नहीं है फिलहाल में। आप इसको इसकी शॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। और ये टॉपिक पूरा कंप्लीट होता है। अब कुछ बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, उनको करवा देता हूं, आपका काम खत्म हो जाएगा। कैलेंडर पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं आपको। हाँ, ये ईस्वी का दिन होगा सोमवार, 1 ईस्वी सोमवार। फिर 100 ईस्वी कंप्लीट, 100 शताब्दी, 100 साल कंप्लीट, एक लगेगा। सर पहली शताब्दी में प्रथम दिन मंडे है? पहली शताब्दी नहीं, 1 जनवरी 1 ईस्वी पहला दिन सोमवार, ठीक है। 100 साल पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो 100 साल में भी तो 1 जनवरी स्टार्ट होगी, सीधे 100 साल खत्म आते ही। 1 जनवरी से स्टार्ट होगा, दिसंबर खत्म, उसका नहीं हो सकता सोमवार, वहां मैं लिखवा चुका हूं। अब इतना ना ज्यादा कमेंट करो, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो मैं कैलेंडर एक बार सरसरी निगाहों से इसे रिवाइज करवा देता हूं, आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। मैं जो पहली टाइप आपको पढ़ाना शुरू किया था, ध्यान से समझिएगा, एक एक क्वेश्चन में सबके करवाते चले जा रहा हूं कैलेंडर के, समझिएगा, ठीक है।
कैलेंडर की स्पेलिंग भी गलत लिख दिया था इस यूट्यूब पे। ध्यान से समझो, कैलेंडर में यदि आपका सिंपल ईयर होगा तो ये 365 दिन का होगा, और जो फरवरी होगी, ध्यान से समझो, फरवरी होगी वो 28 दिन की होगी, और यदि ये लीप ईयर हुआ तो ये 366 दिन का होगा, और जो फरवरी होगी वो आपकी 29 दिन की होगी। ठीक है, फरवरी कितने दिन की होगी? 29 दिन की होगी। ठीक है, महीने आ जाओ कौन कौन से हैं उसको ध्यान से देखिएगा। जनवरी आपकी 31 दिन की होती है, इसमें जो विषम दिन, अच्छा याद रखिएगा, इसमें जो 8 डे होते हैं विषम दिन होते हैं, इसमें 1 होते हैं, और इसमें जो 8 डे होते हैं वो आपके 2 होते हैं। जो विषम दिन यहां पर होता है वो 1 होता है, और यहां पर जो विषम दिन होता है वो 2 होता है। कैसे होता है उसको समझ लो। 365 में आप 7 से भाग लगा दो, जो नहीं समझे थे समझ ले। 7 पचे 35, 1 बचा 15, 7 दूनी 14, 7 दूनी घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 1। यही आपके विषम दिन है। क्या है? विषम दिन। एक साधारण वर्ष में 1 विषम दिन होता है, लीप वर्ष में 2, 366, 7 से भाग लगा दो। 7 पचे 35, 1 बचा, उतार दीजिए, 7 दूनी 14, और 16 में से 14 गया, कितना बचेगा? 2, यानी 2 विषम दिन होते हैं। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर होगा। जनवरी 31 की होती है। ठीक है, इसमें जो विषम दिनों की संख्या होगी वो आपकी 3 आएगी। जनवरी 31 दिन का होता है, इसमें विषम दिन जो आएंगे 3 आएंगे। कैसे आएंगे? इसमें 7 से भाग ले, 7 चौको 28, 3 से सफल बनेगा। फरवरी आपकी 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। ठीक है, 0 कब होगी? 0 फरवरी कब होगी? बोलो, 0 कब होगी? जब साधारण वर्ष होगा, जब 28 दिन की होगी, साधारण वर्ष होगा तो फरवरी में 0 का कोड लेंगे। और 1 कब लेंगे? 1 कब लेंगे? हाँ, इसको मैं लिख देता हूं। 28 होगा तो 0, और 29 होगा तो 1 ले लीजिएगा। जब ये लीप ईयर होगा, ये क्या होगा? लीप ईयर होगा, याद रखिएगा। मार्च आपका 31 दिन का होता है, विषम दिन इसमें 3 आते हैं। अप्रैल 30 दिन का होता है, इसमें विषम दिन 2 आते हैं। मई 31 दिन का होता है, इसमें विषम दिन 3 आते हैं। ये देखो मैं जो लिख रहा हूं ये विषम दिन है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा। मई के बाद जून आपका जानते हैं 30 दिन का होता है, विषम दिनों की संख्या 2। जुलाई आपकी 31 दिन की होती है, विषम दिन 3। अगस्त आपका 31 दिन का होता है, विषम दिन 3। सितंबर 30 दिन का होता है, विषम दिन 2। अक्टूबर आपका 31 दिन का होता है, विषम दिन 3। नवंबर आपका 30 दिन का होता है, विषम दिन 2। दिसंबर आपका 31 का होता है, विषम दिन आपके 3। ये आपके ऑड डे हैं, विषम दिन है, लिख ढालिए। जनवरी 31 3, फरवरी में 0 1, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2, दिसंबर में 3। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये हो गया, आगे चलिए। 100 साल में कितने आएंगे विषम दिन, इसे भी समझ लो एक बार फिर से। कितने लोग कमेंट थे, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, फिर से समझो। 100 साल में कितने विषम दिन आएंगे, इसे समझो। 100 साल में, 100 वर्ष में आपके कितने विषम दिन होंगे, ऐसे समझिए। तो 100 में कितने लीप वर्ष आते हैं, इसमें 5 होते हैं। कैसे 5 होते हैं, इसे समझिएगा।
तो 100 में कितने लीप ईयर्स आते, इसमें 4 से भाग लगा दो, 25 बार भाग जाएगी। कितनी बार भाग जाएगी? 25 बार। इसको कुछ लोग बड़ा डिटेल में बताते हैं, दिन उनका संख्या निकाल कर लास्ट में सप्ताह लेकर आते हैं, उस तरह एकदम करने की जरूरत नहीं है आपको। बस बताइए, एक ईस्वी से चले होंगे, जो 100 साल आया होगा, 100 वर्ष आया होगा, लास्ट वाला जो 100 वर्ष आया होगा, एक शताब्दी पड़ी होगी नहीं? ठीक है। अच्छा एक बात समझो, जो वर्ष के अंतिम 2 अंक 4 से कट जाए वो आपके लीप ईयर होंगे, और जिस अंक के अंतिम 2 अंक 4 से ना कटे वो आपके सिंपल ईयर होंगे। जिसके अंतिम 2 अंक कट जाए लीप ईयर, जो ना कटे सिंपल ईयर। और जिस वर्ष के जो वर्ष 400 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए वो आपका शताब्दी वर्ष होता है, शताब्दी लीप वर्ष होता है, शताब्दी लीप वर्ष होता है। जो 400 से डिवाइड हो जाए वो आपका शताब्दी लीप वर्ष होता है, जो 4 से डिवाइड हो जाए वो आपका लीप वर्ष होता है, जो 4 से डिवाइड ना हो वो आपका सिंपल ईयर होता है, साधारण वर्ष होता है। ठीक है, तो इसीलिए 4 से डिवाइड करके 100 वर्ष में मैं ये चेक कर रहा हूं कितने लीप वर्ष आए, भाग लगाए 25 वेर भाई, मगर 100 बताइए क्या वो एक जो शताब्दी आई है 100, क्या वो शताब्दी लीप वर्ष है? हाँ ना, कुछ का जवाब दो, क्या वो शताब्दी लीप वर्ष है? यस है? कौन, किसने कहा यस है? नहीं है। अच्छा सोनम कैसे है बताओ, वो शताब्दी लीप वर्ष कैसे हो? क्या 400 से 100 कट जाएगा? 400 से पूरा पूरा 100 कट जाएगा? शताब्दी लीप वर्ष की डिफिनीशन क्या, किससे कटना चाहिए? 400 से। क्या पूरा पूरा कटेगा? नहीं कटेगा, काटोगे तो ये 1/4 आ जाएगा, पूरा पूरा नहीं जाएगा। इसलिए एक शताब्दी यानी सेंचुरी, सेंचुरी लीप ईयर नहीं है, CLY नहीं है, सेंचुरी लीप ईयर नहीं है। इसलिए एक कम कर दो, एक कम कर दोगे, जैसे ही एक कम कर दोगे इसमें 24 आ जाएगा, इसका मतलब इसमें 24 लीप ईयर्स आएंगे, लीप ईयर्स आएंगे। 100 वर्षों में, एक ईस्वी से कह दिया जाए कि आपसे कि 100 सालों में कितने लीप ईयर्स आए, तो कितने आएंगे? कितने आएंगे? 24 लीप वर्ष आएंगे। कितने आएंगे? 24 लीप वर्ष आएंगे। इस बात को याद रखिएगा। तो आप समझिएगा ध्यान से, तो हम निकालते हैं, क्या समझेंगे ध्यान से, कि 100 वर्ष में, 100 वर्ष में विषम दिन निकालना है, विषम दिन 100 वर्ष में हमने इसको 4 से डिवाइड किया, तो जो लीप वर्ष की संख्या आ गई वो 24 है। ये क्या होगा? लीप वर्ष होगा। विषम दिन निकालने का तरीका बताया था, 100 को चुपचाप उतार दीजिए, इस 24 को उतार दीजिए, 124 दिन आएगा, 124 दिन विषम आएंगे, और 124 को जब 4 से 7 से भाग लगाओगे तो 5 दिन विषम आएगा। अब समझ में आया? 100 को चुपचाप उतार दो, 24 को उतार दीजिए, करने का तरीका समझो। तो 100 और 24, 124 दिन, 124 दिन को 7 से फिर डिवाइड करोगे 5, 7 से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि हमारे सप्ताह 7 दिन के ही होते हैं, 5 दिन विषम दिन आए। अरे एकदम क्लियर है, 100 वर्षों में कैसे 5 दिन विषम आया जी? तो आपसे कह दिया जाए कि 100 वर्ष में, 100 वर्ष में 5 दिन विषम दिन है, तो 200 वर्ष में, 200 वर्ष में कितने होंगे? 5 दूनी 10, 10 दिन विषम होंगे, और 10 को फिर 7 से डिवाइड करोगे तो शेष फलों की संख्या कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। आपसे कह दिया जाए कि 300 साल, तो 5 तिहाई 15, 15 विषम दिन होंगे, अब 15 को 7 से डिवाइड करोगे तो कितने आ जाएंगे? 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यानी 300 वर्ष में कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 400 वर्ष में 0 होता है, क्यों होता है समझो? 400 वर्ष में 0 होता है, क्यों होता है समझो आप। तो 400 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 100 बार भाग जाएगी। कितनी बार भाग जाएगी? 100 बार। हाँ, क्योंकि 400 एक शताब्दी लीप वर्ष है। थैंक यू। तो इसमें कितनी शताब्दियां आई उसे खोजिए, कौन कौन सी आई होगी? एक 100 वाली शताब्दी आई होगी, 100 वाली, एक 200 वाली शताब्दी आई होगी, एक 300 वाली शताब्दी आई होगी, एक खुद 400 वाली शताब्दी आएगी। इसमें एक ईस्वी से लेकर 400 साल तक आते आते
4 शताब्दियां पड़ी, 100, 200, 300, 400 वाली। ना तो ये आपकी शताब्दी लीप वर्ष है, ना ही ये है, ना ही ये है, केवल कौन सा है, ये वाला है, ठीक है ना, ये वाला है। तो 3 कम कर दिया जाए तो इसका मतलब 97 लीपी वर्ष आएंगे। 400 वर्ष में 97 लीपी वर्ष आएंगे, ठीक है ना। तो ऐसे समझो, उतना डिटेल जाने के नहीं। 100 वर्ष में 5 तो 400 वर्ष में 20 दिन वो हो जाएंगे। और जो 400 ईस्वी पड़ेगी, 400 ईस्वी पड़ेगी, वो भी एक शताब्दी लीप वर्ष है, तो उसमें एक और ऐड कर दो, 21 विषम दिन आएंगे। कितने दिन आएंगे? 21 विषम दिन आएंगे। 7 से डिवाइड करोगे, शेष फलों की संख्या क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से आपकी पूरे कैलेंडर टॉपिक पूरा कंप्लीट हुआ। आपका जो डाउट होगा आप व्हाट्सएप मुझे करते रहिएगा, ठीक है, मैं आपको उनके आंसर दे दूंगा। 1 दिन 2 दिन लेट हो सकते हैं कुछ कारणों से, मगर मैं उनके आंसर जरूर दूंगा, ठीक है। आज यहीं तक रखिए, कल से हम स्टार्ट करेंगे एक न्यू टॉपिक, कोडिंग डिकोडिंग। अभी किसी को कोई दिक्कत हो तो बताएंगे। नो दे दीजिए अपना नंबर, दे दीजिए अपना, अभी ले लो यार। अभी आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आपका नंबर नहीं है, अभी मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। देखो अच्छा नंबर लिख दूँ तब अनम्यूट करूँ। जो डाउट होगा आप इसी पे सेंड कर दीजिएगा। ये नंबर है मेरा 8743-043-543, ठीक है। अभी आ जाओ, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताएंगे। कल से आपका कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट होगा, एक बहुत बेहतरीन टॉपिक है। चलिए, थैंक यू सर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम थैंक यू सर। सत्यवीर सर है। थैंक यू सर। थैंक यू। हाँ, मैं मैथ भी पढ़ाता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू अनुज। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। मैं जितना डिटेल में आपको कैलेंडर बता दिया हूँ, इतना आपको जाना नहीं है। थैंक यू सर। और उससे कुछ भी हटके आपको आने वाला नहीं है, ठीक है। आज यहीं तक रखिएगा। थैंक यू।